हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को विटामिन के बारे में बताएंगे। विटामिन्स क्या होता है। हमारे तरफ से जो जो बड़े लोग हैं उन लोगों के लिए प्रणाम है हमारे तरफ से, और जो जो छोटे हैं उन लोगों को हमारी तरफ से आशीर्वाद है। देखिए, विटामिन विटामिन क्या होता है, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन 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 की खोज फंक ने किया था। विटामिन की खोज जो है फंक ने किया था। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। फंक ने 1911 ईस्वी में किए थे। विटामिन की खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किए थे। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलता है। विटामिन की खोज फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। विटामिन को दो भागों में घुलनशीलता के आधार पर बांटा गया है। विटामिन बी और सी को अलग भागों में विटामिन ए, डी, ई और के, चार विटामिन है, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे विटामिन जो है घुलनशीलता के आधार पर बांटा गया है। घुलनशीलता मतलब कि कैसे किस में घुला जाता है। जैसे जल में कि कौन कौन विटामिन घुलते हैं और वसा में कौन कौन विटामिन घुलती है, उनको बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो दो भागों में बताया गया है विटामिन को। एक तो है जो जल में घुलता है, जल में घुलनशील विटामिन, और एक तो होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में कौन कौन से घुलनशील विटामिन है उनके बारे में हम बात करेंगे। जो विटामिन बी है और विटामिन सी, विटामिन बी और सी जो है जो जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। चार ठो विटामिन है जो वसा में घुलनशील है और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। विटामिन की खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलता है। विटामिन को हम इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। जो रक्षा देने वाला पदार्थ होता है, रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। विटामिन को हम रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कोबाल्ट धातु पाया जाता है। धातु पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन की खोज फंक ने किया था 1911 में। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन को हम रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। रक्षात्मक पदार्थ क्यों कहते हैं? जिसे हमारे शरीर में कई तो मांसपेशियाँ हैं, उनको ऊर्जा देने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। वही जो होती है विटामिन ही हमारी मांसपेशियों को, अलग अलग अंगों को ऊर्जा देती है। इसीलिए हम विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन जो है दो प्रकार के घुलनशीलता के आधार पर, जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। वसा में घुलनशील विटामिन। यहाँ पर पूछता है कि विटामिन बी और सी के खोजकर्ता कौन है। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है? दे देगा विटामिन ए के खोजकर्ता, और विटामिन बी के खोजकर्ता
और विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है? विटामिन ए के खोजकर्ता मैकुलन है। विटामिन बी और सी के खोजकर्ता हॉपकिंस हैं। हॉपकिंस। विटामिन बी और सी के खोजकर्ता हॉपकिंस है। विटामिन ए के खोजकर्ता मैकुलन है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम पूछता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल हो गया। और विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं, जिसमें विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B8, विटामिन B9, विटामिन B10 अलग अलग प्रकार के होते हैं। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जो होते हैं, रतौंधी रोग होता है और जीरोथैल्मिया रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है, देखिए विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल हो गया। इसकी कमी से जो होता है रोग, कमी की से होने वाले रोग रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग, आँख से कम लोकने लगेगा और आँख से एकदम धुंधला लोकने लगेगा, आँख से दिखाई नहीं देगा, उसे रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होगा। और जीरोथैल्मिया रोग होता है। जीरोथैल्मिया रोग, विटामिन ए की कमी से जीरोथैल्मिया रोग होता है। विटामिन ए के स्रोत जो है दूध, अंडा, पनीर, इसके स्रोत कौन कौन से हैं जो विटामिन ए की पूर्ति हो जाए? दूध होता है, दूध, अंडा है, पनीर है, हरी सब्जियां हैं और मछली का तेल है। इन सबको हम लेंगे तो हमारे विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी, जिससे हमें रतौंधी और जीरोथैल्मिया रोग नहीं होगा। विटामिन की खोज किया तब फ्रैंक ने 1911 में। विटामिन से हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में जो जितनी भी मांसपेशियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए विटामिन से ही उनको ऊर्जा मिलता है, इसलिए उसे हम रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन ए के खोजकर्ता मैकुलन है। विटामिन बी और सी के खोजकर्ता हॉपकिंस है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। यहाँ पर विटामिन ए की कमी से होता है रोग, कौन कौन रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, जीरोथैल्मिया रोग होता है, और इसके स्रोत कौन कौन से हैं जो जिससे हमके विटामिन ए की पूर्ति हो जाए? विटामिन ए के स्रोत हैं दूध है, अंडा है, पनीर है, हरी सब्जियां हैं और मछली का तेल है। अगर इन सब को हम लेंगे तो हमारे आँख की रोशनी बनी रहेगी और इससे हमें रतौंधी रोग से छुटकारा मिल जाएगा। विटामिन B1, विटामिन बी के बारे में पढ़ रहे हैं। विटामिन B1 उसका पार्ट है। विटामिन B1 से हम विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, किससे किससे मिलता है, विटामिन B1 की पूर्ति किससे होती है? देखिए विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन है। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। इसे पूर्ति करने के लिए हमें सूखा मिर्च, जिसे लाल मिर्च कहते हैं,
सूखा मिर्च, हरी सब्जियाँ, सूखा मिर्च, हरी सब्जियाँ और मूंगफली का उपयोग करना पड़ेगा विटामिन B1 की पूर्ति के लिए। जैसे विटामिन B1 का अभी बताएं वैज्ञानिक नाम क्या होता है। विटामिन B1 का भी वैज्ञानिक नाम थायमीन होता है। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन हो गया। इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी रोग होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी हो गया है। इसके स्रोत किस किस से पाया जाता है। विटामिन B1 जो होता है मूंगफली में पाया जाता है। मूंगफली में पाया जाता है। और तो लाल मिर्च ललका मिर्चा में पाया जाता है। ललका मिर्चा में पाया जाता है विटामिन B1। और हरी सब्जी में भी विटामिन B1 पाया जाता है। हरी जितनी सब्जियां रहेंगी उसमें कई प्रकार के विटामिन पाया जाता है। उसी प्रकार विटामिन B1 की भी पूर्ति हरी सब्जियों में पाया जाता है। और लाल मिर्च में भी विटामिन B1 पाया जाता है। मूंगफली में भी विटामिन B1 पाया जाता है, जिससे हमें बेरी रोग नहीं होगा। और विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन है। यहाँ देखिए विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम होगा विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम। इससे होने वाले रोग, इससे रोग कौन कौन होंगे, इसके स्रोत क्या होंगे, इस किससे इसकी पूर्ति होगी। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग जिह्वा का फटना, मतलब जीभ का फट जाता है, आरिया मुँह फटने लगता है। और तो मुंह का फटना, जिह्वा का फटना और आँखें लाल हो जाती है, आँखों का लाल होना। विटामिन B2 की कमी से होने वाले ये सभी लक्षण होते हैं। विटामिन B2 के स्रोत जो है, विटामिन B2 की स्रोत दूध है, कलेजी है और खमीर जिसे बोला जाता है, खमीर है। दूध, कलेजी, खमीर और अंडा में नहीं, हरी सब्जी है, इसमें पाया जाता है। विटामिन B2 के स्रोत हैं। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन हो गया। विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग आँख लाल हो जाता है विटामिन B2 की कमी से, और जिह्वा फटने लगता है और मुंह फटने लगता है। और इसके स्रोत है दूध, कलेजी, खमीर, हरी सब्जी। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन है। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी रोग होता है। विटामिन B1 का स्रोत है मूंगफली, लाल मिर्चा, हरी सब्जियाँ, इन सब के इसमें स्रोत हैं। विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम देखिए। विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम, इसके होने वाले रोग, इससे कौन कौन से रोग होते हैं, इसके स्रोत कौन कौन से हैं। विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम निकोटिनामाइड है। विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम निकोटिनामाइड या नियासिन है। विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम निकोटिनामाइड या नियासिन है। इसकी कमी से होने वाले रोग पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा रोग होता है जिसे त्वचा दाद कहते हैं। त्वचा दाद का मतलब, कहीं देखिए शरीर पे इतना जगह, मतलब गोला में कहूँ सफ़ेद हो जाए, यहाँ पर चाहे जहाँ पर भी, चाहे गाल पर, चाहे कहूँ पर भी, मुंह पे सफ़ेद हो जाए, उसे हम त्वचा दाद कहते हैं, जिसे हम पेलाग्रा कहते हैं। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं।
इसके स्रोत हैं दूध है, मांस है, आलू है, टमाटर है, आलू टमाटर और हरी सब्जी है, हरी सब्जियां, इसके स्रोत है। विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम निकोटिनामाइड है यानी एसिन है। इसकी कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा जिसे त्वचा दाद कहते हैं। इसके स्रोत दूध है, मांस है, आलू है, टमाटर है, हरी सब्जियां इसके स्रोत हैं। अगर दूध, मांस, आलू, टमाटर ये सब उनका उपयोग करेंगे तो विटामिन B3 की कमी नहीं होगा, उससे हमकी पूर्ति रहेगी और ये त्वचा दाद रोग नहीं होगा। विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे विटामिन B5 के बारे में। विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल है। पैंटोथेनिक अम्ल या विटामिन B5 का पैंटोथेनिक अम्ल या पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग। विटामिन B5 की कमी से हमारा बाल सफ़ेद होने लगता है और हमारी बुद्धि मंद होने लगती है। जितने व्यक्ति होते हैं उनके विटामिन B5 की कमी हो जाए उनका बाल सफ़ेद होने लगेगा और उनकी बुद्धि कमज़ोर होने लगेगी, उनके सोचने की क्षमता भी कमज़ोर होने लगेगी विटामिन B5 की कमी से। इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? बाल सफ़ेद हो जाता है और मंद बुद्धि हो जाती है। मंद बुद्धि के शिकार हो जाते हैं। इसकी विटामिन B5 के स्रोत कौन कौन से हैं देखिए। विटामिन B5 के स्रोत हैं, पहले मांस है, दूध है, टमाटर और गन्ना मतलब ऊख है। इन सब के विटामिन B5 के स्रोत हैं। मांस, दूध, टमाटर, गन्ना। अगर इन सब को हम लेंगे तो विटामिन B5 का हमको कमी नहीं होगी और हमको उससे पूर्ति होगी। हमारा बाल सफ़ेद नहीं होगी, हमारी बुद्धि कमज़ोर नहीं होगी, हम सही रहेंगे। इसका विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम निकोटिनामाइड यानी एसिन है। विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग पेलाग्रा रोग होता है जिसे त्वचा दाद कहते हैं। विटामिन B3 से के स्रोत कौन कौन से? दूध है, मांस है, आलू है, टमाटर है, हरी सब्जियां है। विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल है जिसकी कमी से होने वाले रोग बाल सफ़ेद होने लगते हैं, मंद बुद्धि होने लगती है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? मांस, दूध, टमाटर, गन्ना हैं इसके स्रोत। विटामिन B6 और विटामिन B7 को आप पढ़ेंगे। विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम नियासिन है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन है। विटामिन B7 का वैज्ञानिक नाम बायोटीन है। विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग जिसे एनीमिया रोग हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है विटामिन B6 की कमी से, जिससे हमें त्वचा पर कई प्रकार की बीमारियां होने लगती है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? इसके स्रोत है मांस है, दूध है और तो अनाज है इसके स्रोत। और विटामिन B7 की कमी से हमें विटामिन B7 का वैज्ञानिक नाम बताएं अभी बायोटीन होता है। इसकी कमी से हमें लकवा रोग हो जाता है और शरीर में थकान महसूस होने लगता है और बाल गिरने लगता है।
इसके स्रोत कौन कौन से हैं? दूध है, अंडा है, मछली है और हरी सब्जियां हैं। इन सब के इनके स्रोत है। विटामिन और पनीर है, इसके स्रोत हैं। देखिए, विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम पायराडॉक्सिन है। पायराडॉक्सिन। इसके कमी से होने वाला रोग एनीमिया और त्वचा रोग होने लगता है। त्वचा रोग। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? मांस है, दूध है, अनाज है, इसके स्रोत हैं। और इस यहाँ पर देखिए, विटामिन B7 का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बायोटीन। विटामिन B7 का वैज्ञानिक नाम बायोटीन। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से रोग होंगे? लकवा रोग हो जाएगा और शरीर में दर्द होने लगेगा। शरीर में दर्द होगा और बाल गिरने लगेगा। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? इसके स्रोत जो है मांस है, दूध है, पनीर है, हरी सब्जियां इसके विटामिन B7 के स्रोत हैं। विटामिन B11 का वैज्ञानिक नाम फोलिक अम्ल होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। विटामिन B11 की कमी से हमें एनीमिया रोग और पेचिस रोग हो जाता है। पेचिस रोग जब हो जाएगा तो हम पेट को पकड़ के घूमेंगे इधर उधर इस तरह। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? पेट हमेशा दर्द करने लगेगा, इसका मतलब है पेचिस रोग में। विटामिन B11 के स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन B11 जब हमको उसकी पूर्ति करना रहेगा तो हम दाल खाएंगे, सेम की सब्जी खाएंगे और अंडा लेंगे और यकृत और दूध लेंगे और हरी सब्जियां यूज करेंगे विटामिन B11 में। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइक्लोकोबालामीन है। इसकी कमी से एनीमिया रोग और पांडु रोग हो जाता है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? दूध है, अंडा है और हरी सब्जियां हैं, इसके स्रोत हैं। विटामिन B11 का वैज्ञानिक नाम होता है फोलिक अम्ल। विटामिन B11 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होंगे? इसकी कमी से एनीमिया रोग होगा। एनीमिया रोग होगा और B11 की कमी से एनीमिया रोग और पेचिस रोग होगा। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? इसके स्रोत कौन कौन से हैं? दाल है, सेम है, यकृत है और हरी सब्जियां इसके स्रोत हैं। विटामिन B11 का वैज्ञानिक नाम फोलिक अम्ल है। विटामिन B11 की कमी से होने वाले रोग एनीमिया रोग और पेचिस रोग होता है। विटामिन B11 के स्रोत दाल, सेम, यकृत, हरी सब्जियां हैं। और विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालामीन है।
विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग, और पांडु रोग होता है, पांडु रोग। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? इसके स्रोत हैं, इसके स्रोत दूध है, मांस है, हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां जितना भी है इन सब के स्रोत हैं। अब विटामिन सी, विटामिन सी देखिए, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग होगा, स्कर्वी रोग होगा, और मसूड़ों में फूलना प्रारंभ हो जाए, मसूड़े फूल जाएंगे इसकी कमी से, मसूड़ों का फूलना। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन सी के स्रोत, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन सी के स्रोत पहले तो नींबू हो गया, नींबू, आंवला हो गया, आंवला, संतरा, और जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी की पूर्ति खट्टे फलों में पाया जाता है। नींबू, आंवला, संतरा खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हो गया? विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों का फूलना प्रारंभ हो जाता है, और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन डी, यहाँ आ गए हम विटामिन डी। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से होने वाले रोग रिकेट्स, रिकेट्स, रिकेट्स रोग जो कि बच्चों में होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है जो बच्चों में होता है। और ऑस्टियोमलेशिया रोग, ऑस्टियोमलेशिया रोग जो होता है वयस्कों में होता है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, और बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसे हम सूखा रोग कहते हैं, सूखा रोग। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? इसके स्रोत होगा दूध, अंडा, मछली, मछली का तेल, और सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिलती है, सूर्य की सुबह की किरणें, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें, इन सब के स्रोत है। अगर ये सब मिलेगा तो हमें विटामिन डी की आवश्यकता नहीं होगी। विटामिन डी के यहाँ पर वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल हो गया। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, और वयस्कों में जो पुरुष होते हैं, नौजवान होते हैं, उन्हें ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, रिकेट्स, जिसे हम सूखा रोग कहते हैं। इसके स्रोत दूध, अंडा, मछली, तेल और सूर्य की किरणें हैं। इसकी कमी से, और देखिए विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। इसके रोग कौन कौन? स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों का फूलना प्रारंभ हो जाता है। स्रोत कौन कौन से हैं? नींबू है, आंवला है, संतरा है, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है।
विटामिन ई, विटामिन ई। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम होगा टोकोफेरॉल। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल। इसकी कमी से होने वाले रोग, जनन शक्ति में कमी, पुरुषों में जनन शक्ति की कमी हो जाती है, जनन शक्ति में कमी। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? इसके स्रोत अंकुरित चने या अंकुरित गेहूँ या अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज जितने होंगे उसमें विटामिन ई पाया जाता है। अंकुरित अनाज, हरी सब्जियाँ, इन सब में पाया जाता है विटामिन ई। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग, जनशक्ति में कमी हो जाती है, पुरुषों में कमी हो जाती है जनशक्ति में। और स्रोत कौन कौन से? अंकुरित अनाज है, हरी सब्जियां हैं और दूध है। और देखिए विटामिन के बचा। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन है। इसकी कमी से होने वाले रोग, विटामिन के की कमी से होने वाले रोग, विटामिन के की कमी से होने वाले रोग, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का थक्का न बनना। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो किसी भी मानव के शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा। जब कहीं से कट उठ जाएगा तो हमेशा ब्लड बहते रहेगा, उसका थक्का नहीं बनेगा विटामिन के की कमी से। विटामिन के के स्रोत कौन कौन से हैं? टमाटर है और हरी सब्जियां हैं। हरी सब्जियां, इनके स्रोत हैं विटामिन के के। हेलो फ्रेंड, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। इन प्रश्नों को आप सॉल्व करके देख लीजिएगा कितना आप लोग का IQ तेज है, कितना पढ़े हैं, कितना आ रहा है। यहाँ पर दिया है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम पूछा है, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम, किस विटामिन की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है, आँखों का लाल होना किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन की खोज किसने किया है, विटामिन B1 का स्रोत बताना है।